हेलो। आज जो मैं आपको कहानी बताने वाला हूँ वो एक ऐसे लड़की की कहानी है जिसने ना कभी किसी मौत को देखा और ना ही किसी कब्रिस्तान को। अल्योशा के पिताजी एक खिड़की के पास छोटे से कमरे में लेटे हुए थे। उनका कद अच्छा लंबा था, सिर से पैरों तक सफ़ेद कपड़े में लपेटे हुए थे। उनकी हाथों की उंगलियां उनकी छाती पर दिखाई दे रही थी। उनका दयालु चेहरा बहुत पीला था। अल्योशा की माँ के पास भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था। उसने लाल रंग का लहंगा पहना हुआ था। वह काले रंग की कंघी से बाल बना रही थी। उसका गला बैठा हुआ था। कुछ कहती थी तो लगता था कि बड़बड़ा रही हो। उसकी आंखें सूजी हुई थी और मोटे आंसुओं से तर थी। अल्योशा की नानी ने अल्योशा का हाथ पकड़ा हुआ था। वह काफ़ी भारी शरीर वाली थी। वह भी रो रही थी। अल्योशा ने कभी किसी को रोते हुए नहीं देखा था। जो मेरी नानी कह रही थी उसके पल्ले नहीं पड़ रहा था। अल्योशा एक सख्त बीमारी से ठीक हुआ था। मुझे अच्छी तरह याद है कि उसके पिताजी उसके पास आते थे और कई देर तक साथ खेलते थे। अल्योशा को नहीं पता था कि मेरे पिताजी कहाँ चले गए थे और उनके बदले में ये नानी आ गई थी। मेरी नानी के साथ दोस्ती हो गई थी। शमशान घाट एक सूने स्थल पर था। मैं कब्रिस्तान में खड़ा था। उस कब्रिस्तान में मेरे पिताजी का ताबूत रखने वाले थे। कब्र के पास हम 5 आदमी थे। एक पहरेदार, 2 मजदूर, मेरी नानी और मैं। पहरेदार ने कहा कि कब्र को भर दो। मेरी नानी रो पड़ी। दोनों मजदूरों ने मिट्टी के ढेर को खड्डे में डाला। मेरी नानी मुझे कंधे से पकड़ कर रखा था, पर मैंने अपने कंधे छुड़ा लिए। अब कब्र भर गई थी। मेरी नानी मुझे पकड़ते हुए ही मुझे गिरजाघर ले गए। मेरी नानी ने मुझे कहा, तुझे रोना चाहिए था। मैंने कहा, मुझे रोना नहीं आता। कुछ दिन बाद मेरी माँ व नानी नाव में बैठकर कहीं जा रहे थे। मेरा छोटा भाई मैक्सिम मर गया था। एक सफ़ेद कपड़े में उसकी लाश ढकी हुई थी। एक नीले कपड़े पहने हुए चौड़े कंधों वाला आदमी आया। उसने हाथ में संदूकड़ी थी। नानी ने संदूकड़ी उसके हाथ से ले ली तथा मेरी की भाष ला के लाश को रख दिया। धन्यवाद।